हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि कंपनी में गाड़ी को कैसे लगाएं। तो आज आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आपको कंपनी में गाड़ी कैसे लगानी है, और अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा। और गाड़ी अगर आपने खरीद लिया है, गाड़ी अगर आपने परचेज कर लिया है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, तो जिससे कि आपकी अर्निंग अच्छी आए। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग स्किप कर करके देखते हैं, तो उसमें क्या है, उनको नॉलेज पूरी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है एक बिजनेस का वीडियो देख रहे हैं, कैसे बिजनेस किया जाता है। इस बिजनेस आपने एक मोटा पूंजी इन्वेस्ट कर रखा है अपने गाड़ी के ऊपर, तो आप जो है तो वीडियो अगर कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड दे रहा है तो प्लीज़ आप उसके चैनल को पूरा देखें, ताकि और भी देखें। क्या है कि हमने बहुत सारे इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर भी जाके हमारे चैनल के अंदर भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगी। जहाँ पे आप देखेंगे ना, तो आपको 8-10 वीडियो अगर देख लेते हैं आप, तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि आपको अपनी गाड़ी को कैसे अटैच करना है कंपनी में, और किस तरह से आपको एक फिक्स इनकम आने लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने गाड़ी खरीदने का प्लान कर लिया है तो आप गाड़ी खरीदिए, लेकिन आप इंफॉर्मेशन ज़रूर लीजिए उस बिजनेस से रिलेटेड कि कैसे आपको गाड़ी को कंपनी में लगानी हो चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए। क्योंकि ये कार रेंटल का बिजनेस होता है। कार रेंटल में क्या है ना कि ये बिजनेस कुछ लोगों के पास ही सीमित रहता है, तो आप उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे ये बिजनेस है, जहां से आपको बिजनेस मिलेगा। क्योंकि अगर गाड़ी आपने खरीद लिया तो गांव तो है नहीं कि आप पूरे गांव को पता है कि भाई फलाने गाड़ी खरीदे हैं, तो वहां से हमको वहाँ बुकिंग कर लो जाके। क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि एक आदमी गाड़ी जब खरीद लेता है तो पूरे गांव में जितने भी लोग रहते हैं सबको पता चल जाता है अपने आप कि यहाँ से गाड़ी कहीं भी जाना रहेगा तो इनसे बोल देंगे तो वो गाड़ी भेज देंगे। तो वहाँ पे तो लोग सक्सेस रहते हैं, प्राइवेट गाड़ी भी खरीद करके लोग, बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। तो सिटी के अंदर अब अगर आप रह रहे हैं तो सिटी में क्या होगा, एक फ्लोर के नीचे दूसरा फ्लोर आदमी क्या काम कर रहा है यही नहीं नॉलेज रहता किसी को। तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि लोग, वो उस टाइप के लोग कैसे मिलेंगे, उस टाइप की कंपनियां कैसे मिलेंगी जहां पर आपको अपनी गाड़ी को अटैच करके काम करने के लिए मिले। क्योंकि कोई भी डायरेक्ट कंपनी में जाएंगे, एक सिंगल गाड़ी खरीद लिए तो वहां पर तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि सिंगल गाड़ी वालों को कंपनी वाले कभी भी काम नहीं देते हैं। तो वहां पे आपको जा करके भी कोई फायदा नहीं। हाँ, एक फायदा हो सकता है कि उस कंपनी के इर्द गिर्द में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो उन ड्राइवरों से पूछेंगे तो वो लोग बता देंगे कि हम किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू यहाँ पर काम करते हैं। तो आपको वो ट्रांसपोर्टर का मोबाइल नंबर भी दे देगा ड्राइवर, नाम भी दे देगा। या अगर वो नहीं देता है तो गाड़ी के ना ऊपर नेम प्लेट पे स्टिकर चिपका रहता है, तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा रहता है कि ये फलाना कंपनी की गाड़ी है। तो वो उसके नीचे ना ऑनर का नंबर होता है, तो वहाँ से भी आपको, हाँ, हमारे सिटी के अंदर कितने ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपने 10-20 ट्रांसपोर्टरों के एक दिन मेहनत किया, आपने संडे के दिन छुट्टी निकाला, और 10-20-25 जितने भी ट्रांसपोर्टर के नंबर आप लेके आइए, घर से कॉल कीजिए। तो हर ट्रांसपोर्टर को चाहिए होता है गाड़ियाँ, तो वो आपको बुलाएगा और आपके गाड़ियों का डॉक्यूमेंट लेगा, आपके ड्राइवर का डॉक्यूमेंट लेगा, और उसके बाद गाड़ी को अटैच करके आपकी उस कंपनी में बुकिंग कराएगा। तो जब जो भी बुकिंग करेगी आपकी गाड़ी, उसके महीने का वो पूरा पेमेंट का सिस्टम होता है उनका। तो महीने में वो एक बार आपको पेमेंट करेगा, क्योंकि कंपनी जो होती है वो रोज़ पेमेंट नहीं करती है, वो भी ट्रांसपोर्टर को महीने में करेगी, तो वो अपना कमीशन काट करके आपको पेमेंट करते हैं वो लोग। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने गाड़ी खरीद लिया है तो आप अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर रह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, उस पर कॉल करके आप अपनी गाड़ी अटैच करा सकते हैं। अगर आप किसी छोटे सिटीज़ में रहते हैं तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसके उसके थ्रू जा सकते हैं, कंपनी के इर्द गिर्द जा करके आप ऐसे पता करें। या तो आपके सिटी में एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट पर जब जाएंगे तो वहाँ पे हर जो बड़े कंपनी होती है वो क्या होता है कि उसकी गाड़ी जो है, उस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी जो है ज़रूर जाएगी, दिन में एक बार दो बार ज़रूर एयरपोर्ट पर जाएगी या रेलवे स्टेशन पर जाएगी। तो वहाँ से भी आपको डेटा कलेक्ट हो सकता है।
वहाँ से भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। हाँ, अगर आप एज अ बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको बल्क में गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, फिर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में जा कर के अपने बारे में बताना होगा, अपनी गाड़ियों के बारे में, कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास, कौन कौन से क्या क्या सर्विसेज देते हैं, किस तरह के रेट हैं, ये सब आपको करना पड़ता है। तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, वो सिंगल गाड़ी वालों को नहीं शूट करता है, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस भी होते हैं, मार्केटिंग भी करना पड़ता है, सेल्स भी करना पड़ता है, हाँ, बंदे भी रखना पड़ता है पूरा। आप जो मैंने बताया वो ऐसे करके आप अपनी गाड़ी को ये एक अच्छी कंपनी के साथ अटैच करके आप काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने जैसे थंबनेल में मैंने ये भी लिखा हुआ कि 2 लाख महीना कमाएं, तो वो 2 लाख रुपए महीना उसके लिए है कि अगर आपके पास इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है और दिल्ली एनसीआर में आप रह रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको ऐसी कंपनी में गाड़ी अटैच करेंगे जहां से वाकई में आप 2 लाख रुपए महीने का अर्निंग करेंगे। तो अगर इनोवा क्रिस्टा है तो आपको हो सकता है, बाकी छोटी गाड़ियों का अभी रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं है, हर गाड़ी का बिजनेस है, उस पर भी काम होता है, लेकिन उस पर काम कम होता है। जैसे डिजायर हो गई, अर्टिगा हो गई, इन पर काम कम होता है क्योंकि जो डिमांडिंग गाड़ी है आज के डेट में इनोवा क्रिस्टा है। तो अगर आप कमाना चाहते हैं इस फील्ड में, अगर गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप, मैं यही कहूँगा कि आप इनोवा क्रिस्टा लीजिए, क्योंकि वो गाड़ी जो है आपको कमा के भी देगी और लॉन्ग टाइम के लिए भी सही है। आपको गाड़ी फ्री होने के बाद तो फिर तो पूरा पैसा बचना है आपको। अभी क्या है कि 3 साल 4 साल की जब तक EMI रहेगी तब तक आपको EMI देना है और एक्सपेंसेस निकालना है। उसके बाद क्या होगा, गाड़ी जब फ्री होगी तो पूरा आपको अच्छा खासा एक अर्निंग दे देगी, एक अर्निंग का स्रोत हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी जो है जब तक परमिट रहेगा तब तक देती है, उसके बाद प्राइवेट होने के बाद लोग फ्री करके भी गाड़ी बेचते हैं, तो वो भी अच्छा खासा एक रिटर्न मिलता है हमको। यानी कि जो आप डाउन पेमेंट करते हैं ना, जब गाड़ी प्राइवेट होती है उस टाइम और जब फ्री होती है तो वो पूरा पैसा एक तरह से आपको मिल जाता है। आपने क्या लगाया, कुछ भी, जीरो हो जाता है। मतलब आपने एक 10 साल 15 साल पहले, ये 10 साल पहले आपने कोई गाड़ी खरीदी और उसको आपने डाउन पेमेंट किया, उसके बाद क्या होगा कि गाड़ी जब 10 साल चलाएंगे, 8 साल चलाएंगे, उसके बाद जब फ्री होगी तो वो आपको जो डाउन पेमेंट आपने किया हुआ था वो तो मिल ही गया आपको, प्लस आपको कई लाख लाखों रुपए आपको वो गाड़ी कमा के भी दे देगी उतने दिन के अंदर में। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्या कभी कभी ना किसी किसी का कॉल नहीं उठा पाते हैं, तो कृपया नाराज़ ना होएं। और आप जो है ना कॉल का टाइमिंग आप रखिए कि कम से कम ऑफिस आवर में कॉल करें, क्योंकि कोई, मैं देखता हूँ कोई भी बंदा वीडियो देखा नहीं कि रात को 12 बजे ही फ़ोन मिला देता है। अब मैं सो रहा होता हूँ उस टाइम डिस्टर्बेंस होता है। कोई कोई देखता हूँ, सुबह उठ के देखता हूँ तो लोग 2 बजे फ़ोन मिला देते हैं, 1:30 बजे फ़ोन मिला के बाद मतलब मिला दिए रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी 24/7 नहीं आपको रिस्पॉन्स कर पाएगा। हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी अपडेट आती रहेगी मिलती रहेगी, प्लस वो वीडियो जो है आपके पास रहेगा भी गैलरी में, तो आप कभी भी सुबह में भी हमारा नंबर दे करके आप कॉल मिला सकते हैं, या नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले दिन फिर मिलाइए टाइम से 10-11 बजे के बाद मिलाइए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भेजें, ताकि उनको उन ड्राइवर भाइयों को या उन गाड़ी मालिकों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन मिले, और उनको कैसे पैसे कमाना है, किस तरह से गाड़ी से बिजनेस लोग कर रहे हैं, ये चीज़ें पता चले, ताकि वो जो है धोखा में ना पड़े। क्या होता है ना, लोग बेचारे फंस जाते हैं, फिर लॉस में गाड़ी को बेचनी पड़ जाती है। तो लॉस ना करें, अगर आपने गाड़ी खरीद लिया है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, हम ज़रूर आपको एक अच्छी कंपनी में गाड़ी अटैच करवा के दिखाएंगे। और हम कोई फीस नहीं लेते हैं, ये पूरा अटैचमेंट फ्री होता है। बहुत सारे लोग मार्केट में पैसे भी लेते हैं अटैच करने की गाड़ी आपके, उसके नाम पर ठगी कर लेते हैं, लेकिन हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम बिल्कुल फ्री में आपको कंपनी से जुड़वा देंगे।